प्यारे साथियों, गरीबों की मदद और पुण्य कर्म से बढ़ती है लक्ष्मी। आओ स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुभ कार्यों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। शेष युक्त परिक्रम से धन की वृद्धि होती है और संयम से लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। प्रत्येक स्थान पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए उचित कर्म करने के साथ साथ आचरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। धन की 3 गतियों के बारे में धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि धन की गति तो 3 है: दान, भोग और नाश। केवल पूजा पाठ से लक्ष्मी आती होती तो पूजा अनुष्ठान करने वाले पंडित जी के पास कभी धन की कमी ना रहती। लक्ष्मी पुण्य कर्म से आती है, इसके लिए हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। दीपावली के दिन हमें चाहिए कि गरीब बच्चों में मिठाइयाँ खुशियाँ बांटे ताकि हमारे जीवन में भी खुशियाँ आए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। दीपावली पर्व पर अगर गरीब बच्चों की मदद करने में आप सक्षम नहीं हैं तो कम से कम दीपावली पर मिट्टी के दीपक, लक्ष्मी जी के पान, खील, पतासे, दिए आदि सामान बेचने वाले बच्चों से मोल भाव नहीं करना चाहिए। इन दिनों दीपावली की खरीदारी जोरों पर है। जब हम दीपावली का सामान लेने बाजार गए तो देखा एक सज्जन एक छोटे से गरीब बच्चे से झगड़ रहे हैं। वह बच्चा 10 रुपए में 2 रंगीन मोमबत्ती बेच रहा था। वह सज्जन उससे मोल भाव कर 10 रुपए में 2 की बजाय 3 मोमबत्ती लेने पर आमादा थे। जब फुटपाथ पर सामान बेचने वाला बच्चा देने को तैयार नहीं हुआ तो वह उसे डराने धमकाने लगे। उस सज्जन के जाने के बाद हमने बच्चे से मोमबत्ती खरीदी और उसे जाते जाते सलाह दी कि वह 10 की 2 कहने की अपेक्षा 12 की 2 मोमबत्ती कहकर बेचे। अगले दिन जब हम फिर बाजार गए तो वह बच्चा वही खड़ा था। उसके चेहरे पर विशेष मुस्कान देकर हम उसके पास गए तो वह खुशी से धन्यवाद देकर बोला कि भगवान आपका भला करे, क्योंकि अब मेरी मोमबत्ती 10 रुपए में 2 बड़े आराम से बिक रही है। अनुभवी बुजुर्ग कहते हैं कि पटाखों को जलाने का मतलब पैसों में आग लगाना। इसलिए अगर हम पटाखे जलाने की अपेक्षा कुछ पैसे बचाकर गरीब बच्चों को उपहार मिठाई दे तो माँ लक्ष्मी वर्ष भर अवश्य स्थिर रहेगी, क्योंकि गरीब की दुआ सबसे पहले कबूल होती है। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है संतोष। धन दार्शनिकों के अनुसार इस पृथ्वी पर जितना धन, धान्य और स्वर्ण है वह संतुष्ट व्यक्ति की तृप्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य और अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा करता ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि सुखी जीवन के लिए मन के अंदर संतोष धन का होना अति आवश्यक है। अगर मनुष्य के पास संतोष रूपी धन है तो उसे पानी की एक बूंद भी समुद्र के समान प्रतीत होती है। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय घर धन स्थान है, जो मार्ग घर भी कहलाता है। द्वितीय को धनेश तो कहा ही जाता है, साथ ही द्वितीय मार्केश की भूमिका में ही रहता है। प्राय देखा जाता है कि अधिक से अधिक धन कमाने के प्रयास में व्यक्ति कभी कभी नियमों को परे रखकर अनीति से भी धन कमाने का प्रयास करता है। धन कमाने की धुन में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता है, इसलिए जरूरत से ज़्यादा धन प्राप्त करने की चेष्टा स्वास्थ्य आदि को खराब कर कभी कभी मुसीबतों को भी न्योता देती है। संस्कृति के एक श्लोक के अनुसार अर्जित धन को व्यय करना
दान करना, भोग करना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर भरे हुए जल को निकालने रहने से ही पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।